से प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्य पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता दीनैक बंधो शरणं प्रपद्ये ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यं सततं नमामि। चौराग्रगण्यं सततं नमामि। चरण शरण जाकी सुखद बंदो श्री सुरचंद पुनि प्रणव अति प्रेम सो श्री प्राणनाथ सुख कंद प्रीतम प्राण आधार हो श्री श्यामा वरि श्याम युगल रूप पद कंज में कोटि कोटि प्रणाम। युगल रूप पद कंज में कोटि कोटि प्रणाम। आइए सर्वप्रथम श्री राज श्यामा जी श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम से पधारी हुई श्री 108 कमलावंती शर्मा और श्री 108 श्री रंजना दुबे जी और आप सभी विद्वद्गण संत महात्मा सुंदर साथ आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। आइए आज हम लोग महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के वाणी में चर्चा के अंतर्गत श्रवण करते हैं। प्रतिदिन हम लोग पूजा पाठ सेवा सत्संग चर्चा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन एक बात कहूं मैं, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी जब पन्ना जी में 11 वर्ष तक, लगभग 11 वर्ष कुछ समय तक जब पद्मावतीपुरी धाम में रहे तो मालूम है मानो पद्मावतीपुरी धाम पन्ना ही नहीं, परम धाम ही नहीं, ब्रज रास जागनी सब कुछ पन्ना में ही लीला हुई है। पद्मावतीपुरी धाम में ही यह लीला हुई है। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी की वाणी में एक चौपाई आती है, अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, चारों क्रिया में भोग। सुंदर साथ जी, जब हम लोग परम धाम में थे तो वहां तो केवल एक ही लीला थी, एक ही आनंद था। कौन सा आनंद? सतचित आनंद की लीला थी। किस चीज की लीला थी? आनंद की लीला में हम लोग, ब्रह्मानंद की लीला में हम लोग रात दिन डूबे हुए थे। ब्रज में थे हम लोग तो उसका भी एक अलग ही आनंद था, ब्रज के लीलाओं का। रास में गए तो वहां एक अलग ही आनंद था। लेकिन जब तीसरी ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड, जिसको हम लोग जागनिक ब्रह्मांड कहते हैं, इसका भी सुख एक अलग ही है। क्यों? क्योंकि परम धाम में हम लोग आनंद में थे, वहां किसी प्रकार के दुख की हम लोगों को अनुभूति नहीं थी, दुख क्या होता है। लेकिन सुंदर साथ जी, मैंने कहा ना
कि प्राणनाथ जी महाराज जी की वाणी में एक चौपाई जो अब जाग देखो सुख जागनी, जो परम धाम की ब्रह्म प्रियाएं इस नश्वर संसार में आई हैं, क्या देखने के लिए? दुख, सपना, मोह संसार को देखने के लिए आई। जब इस दुख रूपी संसार में, मोह रूपी सागर में, सपने के खेल में जब हम लोग आए हैं, तो सुंदर साथ जी इस सपने के खेल में आने के बाद भी, जब इस सपने के संसार में आने के बाद हमें अब यह ज्ञात हो चुका है कि दुख क्या चीज होती है, सुख क्या चीज होती है, आनंद क्या चीज होती है। जब परम धाम में थे तो संसार की हमें कोई ज्ञान था, जन्म मरण नहीं, अपना पराया, सुख दुख, अमीर गरीब, देश प्रदेश, कोई हम लोग का इसका ज्ञान नहीं था परम धाम के अंदर। लेकिन जब राजी महाराज जी दुख दिखाने के बहाने हम लोग को इस माया के संसार में लाए, तो इसका भी अनुभूति हो गया। हम लोग प्रतिदिन मेहर सागर का जब पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं? सुख में तो सुखदायम, पर बोलते हैं नहीं। देखिए, सुख में तो सुखदायम पर स्वाद नहीं। सुख में थे लेकिन इसका सुख का स्वाद की अनुभूति हमें नहीं थी। दुख आवे सुख आव सो मेहर खोलत नजर। जब तक हमें दुख नहीं आएगा तब तक हमको सुख की अनुभूति नहीं होगी कि सुख क्या वस्तु है, क्या चीज है। इसके लिए हमें दुख को जानने के लिए, आनंद को जानने के लिए आवश्यकता है। आनंद क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। जब दुख देखेंगे तब सुख को याद आएगा, और जब सुख देखेंगे तब दुख की अनुभूति होगी। अर्थात मनुष्य के जीवन में दुख और सुख दोनों ही आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि सुख में तो सदा हम आनंद में थे, प्रेम में थे, लेकिन जब दुख में आनंद की अनुभूति होती है तो वह आनंद अत्यधिक सुख देने वाला होता है। प्राणनाथ जी की वाणी में कहा गया है ना, एता सुख तेरे विरह में तो केता सुख होसी विलास। सुंदर साथ जी जब याद करते हैं प्राणनाथ जी महाराज जी, मानो चिंतन करते होंगे कि हे राजी महाराज जी, इस माया के संसार में, मानो उदयपुर के बीच में जब सुंदर साथ जंगलों में भटक रहे थे तो विरह कर रहे थे, तो उस समय जब पत्र गया तो स्वामी जी महाराज राज जी की तरफ मानो ध्यान करते हैं और कहते हैं, हे राज जी, क्या यही दिखाने के लिए इस संसार में लाए थे? तो विरह के प्रकरण में आप लोग पाठ करते होंगे तो यह ध्यान दीजिएगा, हवे बाला हार्या हार्या कहूं केटली। हे धनी, मैं दुख के संसार में आ करके अब दुख की अनुभूति को देखने के बाद अब तो अपने सुख की ही अनुभूति आती है। कहते हैं ना, इससे तो अच्छा था अपने घर में ही रहते तो बढ़िया था। जैसे कभी कोई घर में जब एक परिवार के सभी सदस्य रहते हैं और हमेशा सुख में रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम चलते जरा आगरा चले जाते हैं, चलते जरा हम कुरुक्षेत्र चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, कहीं तीर्थों में चले जाते हैं। और जब कभी समय निकाल के तीर्थ में जब जाते हैं और ट्रेन की धक्का मुक्की देखते हैं, तीर्थों में जाते हैं, जब पंडा पकड़ के हाथ पकड़ के इधर लाओ जी, इधर संकल्प करो, इधर बचिया दान करो, इधर से यहाँ ये दान कीजिए, यहाँ गौ सेवा कीजिए, यहाँ तक कि आपके वस्त्र आभूषण भी उतरवा लेते हैं। जब तीर्थों में जाकर के धक्का मुक्की खाएंगे, जब वहां दुख कष्ट का अनुभूति होगा तो क्या कहेंगे, अरे इससे तो अच्छा हम अपने घर में ही पूजा पाठ कर लेते थे, घर में ही सुखी थे, दो रोटी बना के चैन से तो खाते सोते थे, परिवार में सुख से तो रहते थे। जिस सुख के लिए, जिस आनंद के लिए हम तीर्थों में आए थे, इस तीर्थों से तो आनंद हमारा
हमारे घर में ही है। तो सुंदर साथ जी, जब इस संसार में आकर के कष्ट की अनुभूति हुई, तो जब कष्ट देखे, दुख देखने के बाद भी हम लोग को अब पता चल गया, हे राजी, इससे तो अच्छा था हम परम धाम में ही ठीक थे। परम धाम से इस संसार में नहीं आए होते तो अच्छा था। क्यों? क्योंकि इस संसार में आने के बाद हमको यह पता चल गया है कि हमारे प्रीतम भी हमारे साथ इस समय नहीं। अरे यही नहीं, जो आनंद, जो सुख परम धाम के 25 पक्षों में हम विहार करते थे बालाजी के साथ में, अपने प्रिया प्रीतम के साथ में, लेकिन वह सुख इस संसार में आने के बाद सब भूल गए, सब बिसर गया। तो अब ये सखियां कहती हैं, मानो राजी महाराज जी हम लोग को बतलाना चाहते हैं, हे सखियां, हे ब्रह्म प्रियाएं, जिस दुख के लिए संसार में गई थी, वह दुख देख करके क्या तुम्हें अभी संतुष्टि हुई या नहीं? तो हम सब सखियां हाथ जोड़ के कहते हैं, हे राजी, इस सुख से तो हमें अब निकाल दो, क्योंकि अब हमको इस संसार को जो दुख है, यह दुख रूपी सुख हमें नहीं चाहिए। हमें तो आपका आनंद चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी मौजूदगी चाहिए। राजी, पत्नी और पति भले भी कैसे हों, अगर साथ हो तो उनका दुख भी सुख में बदल जाता है। अगर पति और पत्नी दोनों अलग अलग हो तो कितना सुख सुविधा हो, श्रृंगार हो, हर वस्तु उपलब्ध हो, फिर भी उस पत्नी के लिए वह सुख बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पति के सुख में भी पत्नी का सुख है। इसी तरह सुंदर साथ जी, जब इस संसार में आने के बाद हमको सदगुरु के द्वारा जब आत्मबोध होता है, महामती प्राणनाथ जी महाराज जी के ज्ञान से जब हम लोग की आत्मा जागृत हो गई, जब आत्मा जागृत हो गई, तो अब आप बतलाइए, यह अनुभव हो गया कि नहीं, यह संसार कैसा है, परमधाम का सुख कैसा है, ब्रज कैसा और रास का सुख कैसा? तो जो सुख परम धाम में नहीं मिला था, वह सुख पद्मावती पूरी धाम में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी हम सब सुंदर साथ को ला के दे दिए। वो सुंदर साथ धन्य होंगे जो महामती प्राणनाथ जी महाराज जी जब जागनी अभियान में चले तो कहते हैं, परम धाम की सुधि होते हुई, अपनी पहचान होते ही अपना घर द्वार सब छोड़ दिए, रोजी रोजगार छोड़ दिए, कार व्यवहार छोड़ दिए और महामती प्राणनाथ जी के साथ में पैदल निकल चले। और जब पैदल निकल करके कहाँ चले आए? महामती प्राणनाथ जी के साथ में पद्मावती पुरी धाम पन्ना तक चले आए। जब पन्ना पद्मावती पुरी धाम में आकर के विराजमान होते हैं, महामती प्राणनाथ जी ने सब ठौर देखने के बाद एक ठौर चुना। वह कौन सा ठौर था? पद्मावती पुरी धाम। वही धाम जहां पर माँ पद्मा देवी, जिसको भगवती कहते हैं, पद्मावती कहते हैं, जिसको माँ पार्वती कहते हैं, वही पार्वती देवी मानो कब से प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि यही वह विंध्याचल पर्वत है, यही वह स्थान है जहां हमारे भोले भंडारी भगवान शंकर नतमस्तक हुए थे, प्रणाम किए थे इस धरती को, इस धरा को देख करके। तो माँ भगवती पद्मा देवी ने कहा, हे भोलेनाथ, लगता है कुछ आप खा लिए हैं क्या? इस घनघोर वन पर्वत पर कुछ भी नहीं है, फिर भी आप नतमस्तक हो रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा था, हे पद्मावती, हे पार्वती, एक समय ऐसा आएगा, साक्षात परमात्मा की ब्रह्मप्रिया मानो इंद्रा नाम की देवी अर्थात महामती प्राणनाथ जी इस धरा धाम पे आएंगे और अपनी लीला का विस्तार करेंगे। इसलिए मैं उस पूर्ण परमात्मा और उन ब्रह्म प्रेमियों को नतमस्तक होती हूँ, प्रणाम करती हूँ
इसलिए वह प्रणाम कर रहे हैं। तो पद्मावती देवी ने सुनी तो उन्होंने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं एक रूप से आपके साथ रहूंगी और एक रूप से उस परमात्मा की शक्ति जो अवतरित होंगी उनकी प्रतीक्षा करूंगी, उनका दर्शन, उनके चरणज प्राप्त करके मैं भी धन्य होना चाहती हूँ। तो वही पार्वती देवी, वही माँ भगवती, वही पद्मा देवी इंतजार की, प्रतीक्षा की। जब वह समय आया, महामती प्राणनाथ जी पद्मावती पुरी धाम पन्ना पधारे तो मानो माँ पद्मावती देवी भी धन्य हो गई। तो महामती प्राणनाथ जी महाराज जी भी उस पन्ना के धरती का नाम, जो आज हम लोग पन्ना जी जाते हैं, उस धरती का नाम किसके नाम पर रखा उन्होंने? माँ पद्मावती देवी, पार्वती की देवी के नाम पर ही वह धरा धाम का नाम पड़ा पद्मावती पुरी। बोलो पद्मावती पुरी धाम की। तो जब महामती प्राणनाथ जी महाराज जी सुंदर साथ को लेके पन्ना जी में पधारे तो हमने कहा था ना कि कौन कौन सा सुख, कि अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग तीन लीला। कौन सी? तीन लीला। ये 6 दिन की लीलाओं में ये 3 ही लीला है। कौन सा लीला? पहली लीला ब्रज की 11 वर्ष 52 दिन। दूसरी लीला रास, जिसमें जिस महारास में ब्रह्मप्रियाएं राज जी महाराज जी के साथ में रास लीला की थी, और उस रास का आनंद कौन लिया था? अक्षर भगवान। कौन लिया था? अक्षर भगवान उस रास का आनंद लिए थे। और तीसरी ये जागनी की ब्रह्मांड। सुंदर साथ जी, हम लोग ब्रज रास और जागनी, अपनी आत्मा बोध तो हो गया कि हमारा घर यह संसार नहीं है। जब संसार हमारा घर नहीं है तो इसमें जागनी होगी कि नहीं? किसकी जागनी होगी और किसके द्वारा होगी? तो कहते हैं महामती प्राणनाथ जी महाराज जी की जो ज्ञान है, तारतम्य रूपी ज्ञान, उस ज्ञान के बारे में कौन सी चौपाई है? ए निध निर्मल अति घनी दियो साथ ने सार। ये निध निर्मल अति घनी दियो साथ ने सार, कोमल चित कर लीजिए जे हृदय रहे निर्धार। कहते हैं महामती प्राणनाथ जी जो तारतम्य रूपी ज्ञान ला करके हम सबको दिए हैं, यह निर्मल है, इतना निर्मल, इतना पवित्र है कि इस तारतम्य ज्ञान से पवित्र और कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तारतम्य रूपी ज्ञान में अपने परम धाम की सुधि है। कहाँ की है? परम धाम की सुधि है। तो सुंदर साथ जी पन्ना धाम में रहते रहते महामती प्राणनाथ जी इस जागने की सुख दिए, साथ ही साथ परम धाम 25 पक्ष का भी आत्मबोध कराया। और यही नहीं, राज जी महाराज जी, श्यामा जी, सब सखियों का उन्होंने पहचान कराया। जब हम सुंदर साथ को यह पता चल गया कि हम परम धाम की आत्मा है और हमें जगाने के लिए कोई और नहीं, सब हमारे प्रीतम ही हमें लेने के लिए आए हैं। कौन लेने आए हैं? प्रीतम। हमारे प्रीतम कौन है? राजी महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्याम सुंदर हमारे प्रीतम है। और वही हमारे राजी महाराज जी हम सबको जगाने के लिए इस संसार में आए हैं। जब जगाने के लिए आए तभी तो हम सुंदर साथ उस राजी महाराज जी को पहचान करके हम उनको क्या संबोधन किए? प्राणनाथ। क्या संबोधन किए? प्राणनाथ। क्यों? क्योंकि जो राज्य मूल मिलावा में बैठे हैं वही राज्य महाराज जी इंद्रावती सखी के अंदर बैठ करके जागनी की लीला कर रहे हैं। तो जब इंद्रावती के अंदर राज्य आके बैठ गए तो बतलाइए वह इंद्रावती का शरीर हो गया या स्वयं राज्य बैठ गए, राज्य हो गए?
तो देखिए सुंदर साथ जी, जहां पर परमात्मा आ जाते हैं वहां संसार गौण हो जाता है, परमात्मा प्रधान हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहचान हुई पीयू को तब कहो महामती नाम। कहते हैं ना, जब पहचान हो जाता है पीयू राजी महाराज जी को, तब हम उनको साक्षात धाम के धनी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है सुंदर साथ जी, जब हम लोग पन्ना परम धाम में थे तो स्वयं राज जी की हम लोग पूजा करते थे कि सेवा करते थे, आप ही बतलाइए। राजी महाराज जी की हम लोग पद्मावतीपुरी में सेवा करते थे कि पूजा? तो ये हमारी पूजा पाठ जो है ना, ये बाद में बना है। अब इसके लिए तो एक चौपाई हम बोल दे रहे हैं परिक्रमा ग्रंथ का, उसमें कहते हैं ना, कहती हूं करके हेत सारे दिन की यह विरत, तुम लीजो दृढ़ कर चित, अपना जीवन है नित। सुंदर साथ जी, जिन सुंदर साथ को पहचान हो गया कि हम परम धाम के हैं, राजी श्यामा जी परम धाम के हैं और हम सब सखिया जब परम धाम के हैं, तो बतलाइए परम धाम में हम लोग राजी महाराज जी को किस तरह से सेवा करते थे? 24 घंटा समय हो जाएगा तो संकेत कर दीजिएगा। 24 घंटा हम लोग राज जी की सेवा करते थे और उस समय राज्य की सेवा में यह नहीं देखते थे कब सुबह है, कब शाम है और कब दोपहर है। तो परम धाम की सेवा सुंदर साथ जी हमारा आरंभ कब से होता है? एक बात बतला दें, जो आज हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हम लोग कहते हैं चलो भाई सेवा पूजा का समय हो गया है, कहते हैं कि नहीं? सेवा पूजा का समय हो गया है, लेकिन जिस सेवा पूजा के किताब में आप देखेंगे वह पूजा जो हम लोग करते हैं वह यहाँ का नहीं है। कहाँ का है? परम धाम की 25 पक्षों की जो सेवा है वही आज हम लोग सेवा को पूजा बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? पूजा के रूप में। तो सुंदर साथ जी, जब पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में महामती प्राणनाथ जी, बाईजूरा जी और सब सखियां थी, तो वहां पर सुंदर साथ अष्ट पहर की सेवा करते थे। कितने पहर की? अष्ट पहर की सेवा। जो सेवा परम धाम की है अष्ट पहर की, वही सेवा पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में भी है और वही सेवा हम सुंदर साथ भी करते हैं। सुंदर साथ जी, सेवा का 2 रूप है। लोग कहते हैं देखो जी हम परम धाम से आए हैं तो चितवनी करना जरूरी है। कोई कहते हैं देखो जी हम चितवनी नहीं कर पाते तो पूजा का पाठ करते हैं। तो एक बात कहूं, सेवा दोनों तरह की स्वीकार करते हैं राज जी। एक मानसिक सेवा है और एक शारीरिक सेवा है। मानसिक सेवा में जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आप अपनी मन को, अपनी सुरता को कहाँ ले जाएंगे? इस मृत्यु लोक से ऊपर परम धाम के अंदर ले जाएंगे। जमुना जी के उस पार जाएंगे, रंग महल में जाएंगे, मूल मिलावा में जाएंगे, राज श्यामा जी को दर्शन करेंगे, लेकिन एक लोटा पानी तो नहीं पिलाएंगे ना। आप कृपा कभी चिंतन करके देखो, कभी आप ध्यान करोगे तो आंख बंद करके बैठोगे तो मूल मिलावा में राज श्यामा जी का श्रृंगार का दर्शन करोगे। कहीं फूल बाग में जाओगे, कहीं नूर बाग जाओगे, कहीं जमुना जी बाग जाओगे राज जी के साथ में। लेकिन सेवा का अवसर कहीं मानसिक पूजा में कभी कभी आ जाता होगा, अधिकतर तो हमको लगता नहीं है आता होगा। लेकिन एक बात कहूं, जब शारीरिक सेवा आप करते हैं ना, शारीरिक सेवा, जैसे आप पन्ना जी में जाके देखिए पद्मावतीपुरी धाम में सेवा किस तरह से होती है। और यह सेवा का आरंभ रात्रि के शयन से ही आरंभ हो जाता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वह कैसे आरंभ हो जाता है? तो आप लोग जब सेवा पूजा करते हैं, पोढ़ावनी करते हैं ना, उस समय जिस समय आप लोग पोढ़ावनी करते हैं तो आप लोग अवसर बोलते होंगे।
स्वरूप बोलते होंगे। तो उस समय जब हम स्वरूप बोलते हैं वह चौपाई याद कीजिए। क्या बोलते हैं? आपन सब सखियां आय आय के श्री राज श्री ठकुरानी जी को चरणों लागिए। श्री राज श्री ठकुरानी जी को स्वरूप को हृदय में लेके अपने अपने मंदिरों पधारे। श्री राज सब मंदिरों पधारे। जब राजी महाराज जी को हम लोग शयन कराते हैं तो बतलाइए, राजी एक है या अनंत है? राजी महाराज जी परमात्मा एक है या अनंत है? एक है ना। तो यह तो इस संसार में एक है कि अनंत है? एक है। परम धाम में एक है कि अनंत है? एक है ना। तो एक बात बतलाइए, जब राज्य एक ही है और रात्रि को हम लोग शयन करने के लिए जाते हैं, राज्य को प्रणाम करते ही जैसे अपने अपने 12,000 मंदिरों में रंग परवाली मंदिर में जब प्रवेश करते हैं अपने अपने कमरों में, तो राज्य अनंत हो जाते हैं। तो फिर क्या कहा जाएगा? लीला कहा जाएगा। वो चौपाई याद रखिएगा। लीला से ऋतु है कि ऋतु से लीला है? ऋतु से नहीं, लीला से ऋतु है। राजी महाराज जी जब रात्रि को हम शयन करने जाते हैं तो हम सब सखियों के लिए, जितने सखी हैं 12,000 सखियों के लिए 12,000 राज्य प्रकट हो जाते हैं अपने अपने कमरों में। लेकिन जब प्रातः काल होता है, रात्रि में तो हम सब सखियां राज्य के साथ शयन कर लेते हैं, लेकिन जब प्रातः काल होता है तो राज्य हमारे साथ बिस्तर पर नहीं पाते हैं। मतलब राज्य प्रातः काल के समय में जो अनंत रूप धारण किए थे, तो अपनी अनंत छवि को एकत्रित कर लेते हैं और एक रूप अद्वैत रूप में मानो श्यामा जी के साथ में शयन करते हुए देखे जाते हैं। तभी तो हम सब सखियां अपने बिस्तर पर नहीं पाते हैं राजी महाराज जी को, तो दौड़ते हुए आते हैं। क्या कहते हैं? आओ जी बाला मारे घेरे, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेरे, आओ जी बाला। आओ जी बाला कहते हैं क्यों? क्योंकि जहां हमारा प्रीतम नहीं है वह भी हमारे लिए परम धाम भी। बताइए, एक अर्धांगिनी के लिए उसका प्रीतम ही सर्वधन है। तो राजी महाराज जी के पास जब मध्य परवाली मंदिर में पहुंचते हैं सब सखियां, तो देखते हैं तो श्यामा जी के साथ में हमारे प्रीतम, हमारे धनी शयन कर रहे हैं। तो प्रभाती बोला जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो लीला होती है, ये पांचवी भूमि की लीला है। कहाँ की लीला है? पांचवी भूमि की लीला है। जब पांचवी भूमि में राजी महाराज जी को हम लोग प्रातःकाल प्रभाती करके उठाते हैं, राजी महाराज जी श्यामा जी उठ के बैठते हैं, तो जब हम लोग ये सुख निधान की आरती करते हैं तो यह आरती मंगला आरती है। कौन सी आरती है? एक बात बतलाइए, अपने समाज में, निजानंद संप्रदाय में या सनातन धर्म में कितने प्रकार की आरती होती है? कितने होती हैं? 5। कितने प्रकार की आरती होती है? 5। ये सनातन धर्म अपने हिंदू धर्म के अंतर्गत में और अपने महामती प्राणनाथ जी महाराज जी के द्वारा जो सेवा पूजा पाठ पद्धति है, इसमें भी 5 प्रकार की आरती है। कितने? कौन कौन सी आरती? तो पहली जो होती है, जब राजी महाराज जी सो करके उठ के बैठते हैं बिस्तर पे। कहाँ पर? शयन कक्ष में जब उठ के बैठते हैं अपने पलंग पर, तो श्यामा जी और राजी जब बैठे रहते हैं तो हम लोग आरती करते हैं। तो वही आरती याद कीजिए, क्या बोलते हैं? उठ बैठे सुख से जसी राय, संग अर्धांग अली लिए लाज। बोलते हैं कि नहीं? राजी महाराज जी और श्यामा जी दोनों पलंग पर
विराजमान है। तो जी इस समय जब हम सब सखियां राजी और श्यामा जी का दर्शन करते हैं तो इस दर्शन का नाम है मंगला आरती। और याद रखिए जब इस दर्शन के बाद राजी महाराज जी की दूसरी आरती होगी तो वह दूसरी आरती कहाँ होगी? जिसको कहा जाता है श्रृंगार आरती। क्या कहा जाता है? श्रृंगार आरती को दूसरी आरती कहा जाता है। और यह दूसरी आरती कब होती है? जब राजी महाराज जी श्यामा जी का हाथ पकड़ के लेकर के आएंगे। कहां पर? तीसरी भूमि की पड़साल में। जब श्यामा महारानी 28 स्तंभ के चौक से बगल वाले कमरे जो नीलो और पीलो कहते हैं उसमें श्रृंगार करके श्यामा जी के साथ में सखियां श्यामा जी को लेके पड़साल के तरफ बढ़ती हैं और राजी महाराज जी श्यामा जी के हाथ के तरफ हाथ बढ़ा करके उनको मानो हाथ में हाथ पकड़ करके अपने पास बुलाते हैं, सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। जब यह श्रृंगार राजी महाराज जी श्यामा जी का श्रृंगार हो जाता है उस समय जब आरती होती है तो उसको कहा जाता है श्रृंगार आरती। यह पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में 8:30-9 बजे के करीब में होता है। इस आरती को क्या कहा जाता है? श्रृंगार आरती। और तीसरी आरती कब होती है? तो तीसरी आरती होती है सुंदर साथ जी जब आप दोपहर का थाल भोग जिसको हम लोग राजभोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजभोग। जब राजी महाराज जी दोपहर को भोजन आरोग लेते हैं, आरोगने के समय ही जब आरोग करके शयन पर जाएंगे तो राजी महाराज जी जब भोजन के लिए आरोगते हैं उस समय तीसरी आरती होती है जिसको हम लोग कहते हैं राज आरती। थाल आरती कहते हैं, राजभोग की आरती कहते हैं। ये कितनी आरतियां हो गई? 3। और चौथी आरती कब होती है? सुंदर साथ जी चौथी आरती जब होती है तो सायंकालीन आरती होती है। कौन सी आरती होती है? संध्या आरती। हम लोग गाते हैं कि नहीं? संध्या आरती बोलते हैं ना, संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे मनसा वाचा कर्मणा युगल चरण की आस। तो संध्या आरती ये चौथी आरती है। कितनी है? और पांचवी आरती सुंदर साथ जी, पांचवी आरती कौन सी है? रात्रि के 9 बजे जब राजी महाराज जी को हम लोग बिस्तर पर शयन कराने के लिए जाते हैं जिसको कहा जाता है पुढ़ावनी। जब राज श्यामा जी को हम लोग पुढ़ावनी करने जाते हैं उस समय की आरती को हम लोग क्या कहते हैं? शयन आरती। तो हमारे निजानंद संप्रदाय में भी 5 प्रकार की आरती हम लोग करते हैं। तो सुंदर साथ जी यह 5 बार राजी और श्यामा जी और सखियों का मिलन परम धाम में होता है, इसीलिए यह मिलन को ही हम लोग आरती कहते हैं। आरती जिसमें आत्मा और परमात्मा के प्रति प्रेम का दर्शन होता है, प्रेम का पर्सन होता है, प्रेम की रति होती है, प्रेम की मति होती है और प्रेम की ही गति होती है। जहाँ प्रेम की रति मति गति हो उसी को कहा जाता है आरती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर साथ जी यह हुआ हमारा 5 आरती। तो मैंने आपसे कहा था कि रात्रि में जब राजी को शयन कराए तो एक थे, जब उठापन किए तो राजी एक रहे, लेकिन शयन करने के बाद 12,000 हो गए थे कि नहीं? तो राजी पहले भी एक है बाद में भी एक है, लेकिन बीच में 12,000 जो हुए वो किसके लिए हुए? लीला के लिए। किसके लिए? लीला के लिए। क्योंकि राजी महाराज जी परम धाम में हर सखियों को, सखियां तो छोड़ो, पशु पंछी फिरचर पेड़ पौधा जो भी हो, परम धाम के अंदर वहां कोई दूसरा पुरुष नहीं है।
वहां कोई परमधाम में दूसरा पुरुष नहीं है। अगर पशु भी है तो मादा है, नर अगर कोई है तो राज्य है। अगर सखियां हैं तो वहां भी स्त्रियां हैं, अबला है, लेकिन पुरुष है तो राज्य। पशु पंछी हैं, पेड़ पौधे हैं, तो पुरुष रूप में राज्य ही मिलेंगे। तो राज्य सबको सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए अनंत हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है राज्य की लीला। तो वही लीला, परम धाम की लीला, आज पद्मावती पुरी धाम पन्ना में जब हम सुंदर साथ को पहचान हो जाता है तो वही लीला सेवा में बदल जाता है। किस में बदल जाता? सेवा में। तो मैं आपको कह रहा था कि वह पांचवी भौम से जब तीसरी भौम में आते हैं तो तीसरी भौम में यहाँ पर कितने घड़ी की लीला होती है? तो संक्षिप्त में मैं बोलना चाहता हूं कि जब आप लोग तीजी भौम का भोग बोलते हैं तो 4 घड़ी बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 4 घड़ी। और इस 4 घड़ी के अंतर्गत राज्य का उठापन, राज्य का झिलना, परमधाम की प्रथम परिक्रमा, फूलबाग, नूरबाग, लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़वन और फिर चांदनी चौक से होते हुए तीजी भौम के परसाल में जाना, और इसके आगे राज्य का श्रृंगार और राज्य का बाल भोग, ये 4 घड़ी में ही हो जाता है। और इस 4 घड़ी का समय 6 बजे से लेके 4 घड़ी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7:30 बज जाता है। और 7:30 के इसी बीच में अक्षर आएंगे, दर्शन करके जाएंगे, सखिया वनों में जाएंगे, वनों से आएंगे, फिर 4 घड़ी हो जाता है। आप सैया केतिक वन का भोग देखिएगा, समय देखते हुए सैया केतिक वन का भोग देखिएगा तो 7:30 पोहोर दिन चढ़ते, कौन सा चौपाई है? पोहोर दिन चढ़ते आए घरे, तो 7:30 से 4 घड़ी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 बज जाएगा। कितना बजेगा? 9 बज जाएगा। और 9 बजे जब हम लोग तीजी भौम के परसाल में आते हैं तो पानों का बीड़ा लेकर के राज्य के सामने पलंग के नीचे रख देते हैं, और वहां पर भी कहते हैं कि कितने देर तक? तो 10:30 बजे तक राज्य से आपस में वार्तालाप करते हैं। और जब 10:30 बज जाता है तो लाड भाई आकर के विनती करेंगे कि स्वामी जी चलो भोजन का समय, राज्य महाराज जी हो चुका है। तो राज्य महाराज जी प्रसन्न होकर के भोजन की लीला करेंगे। तो जब भोजन की लीला करते तो 2 घड़ी, 11:15 बज जाता है। अब 11:15 से 2 घड़ी देखेंगे तो 1.5 घंटा आप जोड़ लीजिएगा। तो कहते हैं कि अब 2 घड़ी, 1 घड़ी में राजी, 1 घड़ी में श्यामा जी सखियां, तीनों मिलाकर के 2 घड़ी 12 बज जाता है। तो इस तरह सुंदर साथ जी याद रखिए, यहाँ पर 12 बज जाता है और 12 से 3 शयन करते हैं। अब फिर शाम को 3 बजे उठापन होता है तो वनों में विहार करने जाते हैं, 6 बजे आ जाते हैं। और आगे की लीला शयन की लीला है। 6 बजे के बाद निरत देखेंगे, 9 बजे आकर के कृष्ण पक्ष में शयन करेंगे। यह सुंदर साजी परम धाम की अष्टपहर की सेवा ही पद्मावती पुरी धाम में सुंदर साथ जब प्राणा जी महाराज जी पहुंचे 12,000 को लेकर के, 5,000 सुंदर साथ को लेकर के, तो कहते हैं कि जो सुंदर साथ की आत्मा जागृत हो गई है तो वह परम धाम की सेवा समझ करके ही पद्मावती पुरी धाम पन्ना में सेवा करते हैं। इसीलिए वह सेवा आज के समय में पूजा के रूप में बदल गया है। किस रूप में? पूजा के रूप में बदल गया है। तो हम लोग कह देते हैं चलो सुंदर साथ जी सेवा पूजा का समय हो चुका है। तो आज हम लोग अगर राज्य की सेवा ध्यान लगा के नहीं कर पाए तो समझ लो यही सेवा आपका ध्यान भी है और सेवा भी है। कैसे?
जैसे राज जी को उठापन करना, राज जी को भोजन कराना, राज जी को हाथ धुलाना, राज जी को शयन कराना, अगर इस तरह की सेवा भी करके अगर आप भक्ति करते हैं तो आपका भक्ति भी धन्य हो जाएगा, आपका लोक परलोक दोनों सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रात्रि में वो माता जी बोल रही थी कि एड़े पगले आपन चलिए, कहीं पगला रे प्रमाण सुंदर साथ जी। जैसे हम लोग ब्रज में ध्यान नहीं लगाते थे, ब्रज में तो सेवा ही करते थे, कन्हैया आएगा तो माखन। आज भी हमारे साथ यही भाव होना चाहिए कि हमारे प्रीतम, हमारे धाम के धनी आएंगे, भोजन करेंगे। कैसे? जैसे हीर बाई जब भोजन बनाती थी तो साक्षात राज्य प्रकट होकर के भोजन आरोगते थे। सुंदर साथी जी, अगर यही सेवा, अगर यही भाव, यही प्रेम अगर रहा तो हम लोग भी अगर सेवा करेंगे तो राज्य प्रत्यक्ष प्रकट होकर के हमारा सेवा ग्रहण करेंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। तो राजी महाराज जी क्या कहते हैं वाणी में, एक अंतिम चौपाई है, कहते हैं सुंदर साथ जी, क्या कहते हैं, गुण धनी के याद करे पकड़ पीऊ के पाव, गुण धनी के याद कर पकड़ पीऊ के पाव, सुखे बैठे सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए, सुखे बैठे सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय।